हेलो गाइज, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। जैसे कि हमने कल के वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के अबव ओपन होती है तो ऑन अ हायर साइड में हमें 21,489 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे ही ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला, जो निफ्टी का ओपनिंग हुआ 21,480 पे हुआ, यानी कि इस ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी उसी के अबव ही ओपन हुआ निफ्टी, और वहाँ से हमें एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो मैंने कल और भी एक बात बताई थी कि 21,350 जो लेवल है वो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट लेवल है। तो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा, तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि आपको अगर कोई भी कैंडल 21,350 लेवल के बिलो क्लोजिंग देती है तो ही आपको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल नीचे तो आई, जो हमारा लेवल्स था 21,352 वो लेवल तक तो आई, लेकिन वापस जो क्लोजिंग दिया वो उसने कहा दिया 21,352 के अबव दिया। तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा बाउंस भी देखने को मिला। तो मैंने क्या कल चीज़ आपको बार बार यही चीज़ आपको बताई थी, अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो ही आपको शॉर्ट करना है, वरना आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है। तो वैसे ही हमें जो डिप मिला वो हमने बाई किया और ऑन हायर साइड में वापस से हमने 21,505 तक के लेवल देखे। तो ये था तो हमारा आज का व्यू। लेकिन कल के दिन क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं निकाल देता हूँ जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो, और ये जो जोन है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो अभी कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है, तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न जैसा बना है। तो अगर कल निफ्टी ये जोन के बिलो यानी कि 21,400 लेवल के बिलो ओपन होती है तो डाउन साइड में हमें 21,352 वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। और ये लेवल ब्रेक कर देता है, कोई भी कैंडल इस लेवल के बिलो क्लोज देती है तो आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो और आपका अगेन टारगेट रहेगा 21,215 तक। लेकिन अगर ये 21,400 लेवल के यहाँ से बाउंस होता है तो वापस से हमें 21,500 और ऊपर के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस जोन पे सपोर्ट लेता है कल निफ्टी तो आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना है, और अगर ये जोन ब्रेक कर देता है तो आप डायरेक्टली इमीडिएटली स्कैल्प कर सकते हो टिल 21,352 और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 21,200। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 48,000 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 47,452 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, तो मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है और कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज देती है तो डाउन साइड में हमें 47,452 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, 47,642 के लेवल से, यानी कि ये जो लेवल है इस लेवल से हमें काफ़ी तगड़ा सपोर्ट मिला और वापस से बैंक निफ्टी रेंज में आके क्लोज कर दिया। तो कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो अगर कल बैंक निफ्टी 47,937 इस लेवल के बिलो ओपन होता है तो आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो। और डाउन साइड में आपका टारगेट रहेगा 47,642 आपका पहला टारगेट, और आपका दूसरा टारगेट रहेगा 47,452 का। और अगर कल बैंक निफ्टी 48,000 के अबव निकल जाती है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो और ऑन अ हायर साइड आपका टारगेट रहेगा 48,200। लेकिन आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली 48,000 लेवल के अबव ही बनेगी। जब तक 48,000 लेवल के अबव नहीं है बैंक निफ्टी तब तक आपको बाय नहीं करना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस है। तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग के थॉट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल हमने जो लेवल्स प्रोवाइड किए आप उनको फॉलो करना और उसी के हिसाब से ट्रेड करना। डायरेक्टली कुछ भी मत करना, डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करना, वेट करके पेशेंस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, मैं हर बार आपको यही चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। आपको 10% आपका 10% बाइंग होता है, 10% सेलिंग होता है और 80% वेटिंग होता है। तो कीप फॉलो द लेवल्स एंड कीप पेशेंस। तो ये था टेक्निकल व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 21,400 पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, यानी कि हमारा जो टेक्निकल निफ्टी में जो जोन था वो जोन है, और 21,500 पे काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है, यानी कि 21,489 का लेवल। तो टेक्निकल और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से कल के दिन हमें रेंज में भी देखने को मिल सकता है निफ्टी। जब तक ये रेंज में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर 21,400 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हो, और अगर 21,500 ब्रेक होता है तो ऑन अ हायर साइड में आप ट्रेड ले सकते हो।
ये था हमारा निफ्टी का व्यू ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में। बैंक निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है हमें। तो अगर कल बैंक निफ्टी 48,000 लेवल के बिलो ओपन होता है तो यहाँ पे देख सकते हो 48,000 पे काफ़ी तगड़ा कॉल रेटर बैठा हुआ है। तो अगर 48,000 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 47,800 और 47,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। 47,800 पे पुट राइटर्स है नो डाउट, लेकिन ये कॉल राइटर्स के हिसाब से कम है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है कल के दिन के लिए, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आप पेशेंस के साथ ट्रेड करना, लेवल्स को फॉलो करना, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करना और उसी के हिसाब से ट्रेड लेना। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा कल का वीडियो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये था हमारा कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। जैसे कि मेरे साथ हर बार मेरे दोस्त जुड़े होते हैं नीरज भाई, तो वो आपको काफ़ी तगड़े और अच्छे स्टॉक देते हैं। तो जो भी स्टॉक उन्होंने दिए और आज शायद कोई भी पिक लाए होंगे तो वो आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े थे, उनको बुलाता हूँ। नीरज भाई जुड़ हो जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आज आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड का प्रॉफिट अपना बनाया होगा। लेकिन आज स्टॉक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो मूवमेंट अच्छी दे रहे थे, लेकिन ऊपर नीचे उतर चढ़ाव तो होता ही रहता है पूरे मार्केट में। लेकिन हम आपको हर बार जो स्टॉक देते हैं, अगर वो आप लेवल फॉलो कर रहे हैं तो 100% आपको प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे कि हमने आपको कल बताया था बजाज फाइनेंस के बारे में, तो आज देखते हैं बजाज फाइनेंस का कौन सा लेवल आज का निकल के आता है। हमने आपको कल बताया था अगर बजाज फाइनेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो हम आपको और भी लेवल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा बजाज फाइनेंस का हमारा वन डे चार्ट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 7,632 मतलब हमारा लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और यहाँ पे इसका अभी दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है, वो है 7,734 का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी बजाज फाइनेंस पड़ा है तो आपको इन्हीं लेवल्स को फॉलो करके ट्रेड लेना है। अगर अभी भी आप फ्रेश बाई के बारे में सोच रहे हो तो जैसे ही कल के दिन अगर बजाज फाइनेंस 7,632 के लेवल के ऊपर ओपन होता है और ये लेवल्स बनाए रखता है तो आपको आराम से 7,734 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा भी होता है कि अगर बजाज फाइनेंस कल के दिन यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे ओपन होता है तो क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है एक लेवल का। जैसे ही बजाज फाइनेंस 7,478 का लेवल टच करने शायद से आ सकता है, वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या फिर 7,521 का सपोर्ट भी यहाँ से बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है तो आपको इन्हीं लेवल्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो चलिए अभी हम लेते आए हैं आपके लिए कल के लिए एक दूसरा स्टॉक जिसका नाम है एशियन पेंट। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, FMCG सेक्टर का आप बोल सकते हो। ठीक है, एशियन पेंट्स में अभी ट्रेड अच्छा सा बन रहा है क्योंकि अभी उसमें एक पैटर्न बन रही है जो हम आपको दिखाएंगे। ये रहा एशियन पेंट का चार्ट। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं एशियन पेंट का ये चार्ट है वन डे का, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो अभी जो एशियन पेंट है वो क्लोजिंग हुआ है 3,336 के लेवल के ऊपर। ये रहा आपका बाई जोन। जैसे ही एशियन पेंट 3,376 के ऊपर निकलता है आपको सीधा टारगेट मिलेगा 3,457 का। अगर कल के दिन एशियन पे ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको ऊपर के साइड आराम से अपना टारगेट मिल सकता है। अगर एशियन पेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन फॉर्म में आता है या फिर इस लेवल के नीचे आता है तो आपको वेट करना है 3,241 का। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर फिर से निकल सकता है। तो ये था हमारा कल के लिए स्टॉक। देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, हमारे स्टॉक्स क्या करते हैं। तो बनते रहिए और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक बाय।